देखिए, अभी तक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दो केस डिस्कस किए थे, जिसमें एक तो कंसंट्रेटेड लोडिंग का था और एक यूनिफॉर्म लोडिंग का था। दोनों ही केस के अंदर जो सप्लाई दी जा रही डिस्ट्रीब्यूटर को, वो एक एंड से दी जा रही है सप्लाई की। जब एक एंड से हम सप्लाई देते हैं, उस समय तय बात है कि जो सबसे कम पोटेंशियल होगा, सबसे कम वोल्टेज जिस पॉइंट का होगा, वो सप्लाई पॉइंट से सबसे दूर वाला जो सिरा होगा उस पॉइंट का होगा। ठीक है, तो जब एक एंड से हम सप्लाई देंगे ना, तो सबसे दूर का जो सिरा होगा वहां पर वोल्टेज सबसे कम होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म लोडिंग हो, चाहे वो कंसंट्रेटेड लोडिंग हो। अब जो हम केस डिस्कस करेंगे आज, वो है डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड्स विद अनइक्वल वोल्टेज। और लोडिंग कैसी है? कंसंट्रेटेड लोडिंग है। कंसंट्रेटेड लोडिंग का मतलब क्या है? I1, I2, I3, I4 इस तरह से लोड हमने लिए रखे हैं, जबकि यूनिफॉर्म लोडिंग के अंदर जो करंट है वो हर इक्वल डिस्टेंस के बाद इक्वल करंट टैप किया जाता है, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म लोडिंग। कंसंट्रेटेड लोडिंग के अंदर करंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, डिफरेंट लेंथ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट करंट्स लिए जाएंगे एक साथ। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड्स विद अनइक्वल वोल्टेज। तो ये इक्वल वोल्टेज का भी हो सकता है और अनइक्वल वोल्टेज का भी हो सकता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो दोनों का जो केस है वो सेम रहेगा। देखिए, तो एक डीस तो ये जो है ना, ये इक्वल वोल्टेज या अनइक्वल वोल्टेज दोनों का केस सेम रहेगा। मैंने चला के अनइक्वल लिया है, ठीक है ना। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर एबी को कंसिडर करते हैं। अच्छा, मैं देखो फिर आपको बता रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल जो है ना, वो कैलकुलेट करना आवश्यक है। ये तय बात है कि जब एक ही एंड से फीडिंग की जाएगी, ये सपोज चीज केवल यहां से फीड कर रहे हैं, तो सबसे कम वोल्टेज किसका होगा? बी का। लेकिन जब दोनों एंड से फीड किया जा रहा है, ए से भी कर रहे हैं और बी से भी कर रही है, बी में ये बी में भी फीड किया जा रहा है, ये दोनों एंड से फीड किया जा रहा है, ठीक है। तो ए का पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए और बी का पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको केवीएल और केसीएल से ही काम चलेगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे समय केवीएल केसीएल ही लगा था। उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये ई पॉइंट पे हमने I1 करंट ले रखा है, डी पे I2 करंट ले रखा है और सी पे I3 करंट ले रखा है। सपोज कीजिए कि ए से करंट जा रहा है आई, ए से करंट क्या जा रहा है? आई जा रहा है। I1 यहां चले गया तो ईडी सेक्शन में करंट कितना हो जाएगा? I माइनस I1 हो जाएगा। फिर डी से I2 करंट ले लिया तो डीसी सेक्शन में करंट कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2। डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ऑल केसेस। ये हमने हमारी इच्छा से डायरेक्शन मानी है। सेकेंडरी में जब मैंने आपको केसीएल बताया था, केवीएल बताया था, तब भी ये कहा था कि करंट की डायरेक्शन अपनी इच्छा से मान लेंगे हम, और जब एक्चुअल सॉल्यूशन आएगा उस समय जहां पे भी करंट माइनस हो रहा है, करंट का मान माइनस आ रहा है, तब वहां डायरेक्शन बदल देंगे। सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे। अभी सबके करंट की डायरेक्शन ये है, ये एरो बता ही रखा है मैंने, वैसे तो ये दी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब सी बिंदु से हमने करंट I3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ करंट कितना बच गया? I1 कितना करंट रहेगा सी बी सेक्शन में? I1 माइनस I2 माइनस I3, ये करंट हो गया, ठीक है। हालांकि देखिए बी से भी करंट आ रहा है, बी से भी सप्लाई वोल्टेज आ रही है, लेकिन अभी केवल क्या माना है मैंने? अभी मैंने ये माना है कि
करंट सारा सारा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है इधर, यार ठीक है। सो क्या होगा, ये चीज समझ में आ गई ना? यस सर। ये है देखो। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए केवीएल लगाते हैं, यहां से चालू करेंगे ए से। तो वीए बराबर, या वीबी का मान निकालेंगे तो वीए, फिर देखिए करंट डायरेक्शन ये है, ये आपको उस दिन में सेकंड में बताया था, जब भी धारा की दिशा में चलेंगे वोल्टेज ड्रॉप का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए केवीएल लगा दिया हमने, तो वीए, ये वीए है, माइनस ई में ड्रॉप, माइनस ईडी में ड्रॉप, माइनस डीसी में ड्रॉप, माइनस सीबी में ड्रॉप, इक्वल टू हो जाएगा वीबी। यहां से चले, ये ड्रॉप माइनस करते गए सारे सारे ड्रॉप, तो हम कहां पहुंच गए, वीबी पे, तो इक्वल टू हो जाएगा वीबी। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए केवीएल लगाने पर वीए माइनस ए में ड्रॉप, माइनस ईडी में ड्रॉप, माइनस डीसी में ड्रॉप, माइनस सीबी में ड्रॉप, इक्वल टू वीबी। वीबी को लिया इधर, तो वीए माइनस वीबी इक्वल टू, और ये सारे माइनस में जो थे इनको मैं राइट साइड में ले आया, ठीक है। तो वीए माइनस वीबी इक्वल टू ड्रॉप इन एई प्लस ईडी प्लस डीसी प्लस सीबी, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा डिस्ट्रीब्यूटर में। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज एट बोथ एंड्स। अगर ये इक्वल वोल्टेज से फेड किया जा रहा है दोनों तरफ से, तो वीए माइनस वीबी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सारा ड्रॉप मिला के 0 हो जाएगा यदि इक्वल वोल्टेज से है तो। अब महत्वपूर्ण इसमें जो चीज है वो ये है कि अभी करंट की सारी डायरेक्शन हमने लेफ्ट से राइट मानी है, मींस ए से बी मानी है। सॉल्यूशन जब हम करेंगे ना इन क्वेश्चंस का, तो ये जो ड्रॉप की जो इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन वीए माइनस वीबी इक्वल टू सारे ड्रॉप्स, तो इन सभी में वीए हमको दिया हुआ होगा, वीबी हमको दिया होगा, और I1 I2 I3 हमको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अननोन क्या रहेगा, अननोन रहेगा आई, ठीक है, अननोन क्या रहेगा, आई रहेगा। तो इस इक्वेशन में वीए माइनस वीबी इक्वल टू ड्रॉप्स इन एई प्लस ईडी प्लस डीसी प्लस सीबी में वैल्यू रख के और हम आई का मान ज्ञात कर लेंगे, आई का मान में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये आई का मान ज्ञात कर लेंगे ना यहां पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे करंट्स का एक्चुअल। जैसे आई अपने पास आ गया तो यहां करंट लिख दिया गया, उसमें से I1 माइनस कर दिया, ये आ गया। और सपोज कीजिए I माइनस I1 पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ई से डी रहेगी। सपोज कीजिए अब ये I माइनस I1 माइनस I2 माइनस में आ रहा है, तो अभी मैंने डायरेक्शन क्या मान रखी है इसमें, D2 C मान रखी है, लेकिन एक्चुअल जब करंट आ जाएगा तब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी C से D हो जाएगी। तो D बिंदु के ऊपर करंट इधर से भी आएगा, ये D बताओ, ये एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं D आए हमेशा, करंट इधर से भी आएगा और करंट इधर से भी आएगा। तो जिस लोड पॉइंट के ऊपर करंट दोनों तरफ से आ रहा है वो लोड पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल होगा, मतलब इस बिंदु का पोटेंशियल सबसे कम होगा। ये केस कब आएगा, जब हम दोनों एंड से सप्लाई दे रहे हैं। जब एक एंड से सप्लाई दी जाएगी तो जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, जो सबसे दूर वाला जो सिरा होगा उसके ऊपर सबसे मिनिमम पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब जिस बिंदु पर दोनों तरफ से करंट आ रहा है वह पॉइंट न्यूनतम पोटेंशियल का पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना है। इसके लिए आई निकाल के और करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फीडर के ऊपर। ये क्वेश्चन कराता हूं मैं, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, को दोनों सिरों पर क्रमशः 230 और 235 वोल्ट पर सप्लाई दी जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर की कुल लंबाई 200 मीटर है तथा प्रत्येक चालक का प्रतिरोध 0.3 ओम प्रति किलोमीटर है। इसमें ये ध्यान रखना है,
प्रत्येक चालक का दे रखा है, तो अपने को दोनों चालक का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विभिन्न लोड्स को नीचे चित्र में बताया गया है, ज्ञात कीजिए पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एंड वोल्टेज ऑफ दैट पॉइंट। मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ दोनों तरफ से करंट आएगा और उस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है अपने को, और करंट इन डिफरेंट सेक्शन। तो पहले बेसिकली जब हम सोल्व करेंगे तो पहले पार्ट 2 सोल्व होएगा और उसके बाद पार्ट 1 सोल्व होएगा। ये देखिए, दिस इज गिवन टू सी, ये ए बी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जिसको हमने दोनों पॉइंट से फेड किया हुआ है, ए से भी कर रखा है और बी से भी कर रखा है। ए का वोल्टेज 230 वोल्ट है, वी ए बराबर 230 वोल्ट, ठीक है, और वीबी बराबर 235 वोल्ट। दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। और ये कर्सर सी के ऊपर 25 एम्पीयर करंट लिया जा रहा है, डी के ऊपर 50 एम्पीयर करंट लिया जा रहा है, ई के ऊपर 30 एम्पीयर करंट लिया जा रहा है, एफ के ऊपर 40 एम्पीयर करंट लिया जा रहा है, ठीक है। और ये सेक्शंस की लेंथ दे रखी है, एसी सेक्शन की 50 मीटर, सी डी की 25 मीटर, डी की 25 मीटर, ई एफ की 50 मीटर और एफ भी 50, बच गया 200 मीटर में से। ये लास्ट वाला नहीं भी दे रखा हो तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहां से। 50, 25, 25, 50 कितना हो गया, 150, तो कितना बच गया, 50 मीटर बच गया 200 में से। अच्छा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस दे रखा, आर दे रखा 0.3 ओम पर किलोमीटर, पर 1 किलोमीटर, उसका मतलब कितना पर 1000 हो जाएगा, 0.3 ओम पर 1000 मीटर। तो विभिन्न सेक्शंस का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन। आर ए सी 0.3 अपॉन 1000 सब में आ जाएगा, तो 0.3 अपॉन 1000 इंटू 2 ये सब में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। सेक्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाइए, हर सेक्शन का ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। आर ए सी 0.3 अपॉन 1000 इंटू 2 अपॉन 20 50 0.03 ओम। सी डी का कितना है 25 है, तो उसका आधा हो जाएगा 0.015 ओम। डी भी 25 मीटर है 0.015 ओम। ई एफ 50 मीटर है 0.03 ओम। और एफ बी भी 50 है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0.03 ओम। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अधिकतर फोन तो अब हमने क्या किया है कि माना पॉइंट ए से कुल करंट आई जा रहा है, पॉइंट ए से कुल करंट आई जा रहा है, तब डिफरेंट सेक्शंस में करंट, तब सेक्शन एसी में करंट आई होगा तथा केसीएल से विभिन्न सेक्शंस में करंट ऊपर चित्र अनुसार होगा। ये आई करंट आ रहा है, ये दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये हमको निकालना है। तो हमने यहाँ करंट कितना मान लिया, आई मान लिया, ये करंट आई मान लिया। तो यहाँ से 25 गया, ये डायरेक्शन सबकी ए से बी रहेगी, तो एसी में करंट आई होगा। यहाँ से 25 एम्पियर गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा सी डी में आई -25 विद दिस डायरेक्शन। फिर यहाँ से डी से 50 एम्पियर चले गया, तो यहाँ हो गया आई -75 विद डायरेक्शन डी से ई। फिर ई से 30 एम्पियर करंट चले गया, तो ये बच गया आई -105 एम्पियर, ठीक है। और फिर एफ से 40 एम्पियर चले गया, तो बच गया आई -45 एम्पियर विद दिस डायरेक्शन। अभी सब में डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। हम इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जिस भी पॉइंट के ऊपर, चाहे सी पे आए, चाहे डी पे आए, चाहे ई पे आए, डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन। जिस पे ऊपर भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, जिस भी सेक्शन के अंदर, ए सी सी डी डी ई ई एफ एफ बी, ए सी और एफ बी में तो नहीं आएगा नॉर्मली,
तो इन बीच के सेक्शन में जहां पे भी करंट डायरेक्शन माइनस आ गई, इसका मतलब वहां करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी इसका मतलब ये उस पॉइंट के ऊपर करंट दोनों तरफ से आएगा, तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ये? यस सर। बिल्कुल सिंपल है, केवीएल कैसे लगाना और कुछ नहीं लगाना। अब से देखिए कैसे करेंगे। तो माना पॉइंट ये आई गया, तो ऊपर चित्र के अनुसार अभी मैंने जो आपको बताया था, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू टोटल ड्रॉप इन ए बी। वी ए माइनस वी बी बराबर टोटल ड्रॉप इन ए बी। ये वी ए माइनस वी बी इक्वल टू टोटल ड्रॉप इन ए बी। ठीक है, टोटल ड्रॉप कैलकुलेट कर लीजिए। 230 वी ए का मान है, 235 वी बी का मान है। हर सेक्शन का करंट अपने पास है, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस अपने पास है। 230 माइनस 235 इक्वल टू ड्रॉप इन ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। तो ये -5 हो गया। -5 इक्वल टू ड्रॉप क्या होगा, आर इंटू आई। हर सेक्शन रेजिस्टेंस अपने पास है, हर सेक्शन का करंट अपने पास है। हमने ये कर दिया 0.03 इंटू आई प्लस 0.015 इंटू आई माइनस 25 प्लस 0.015 इंटू आई माइनस 75 प्लस 0.03 इंटू आई माइनस 105 प्लस 0.03 इंटू आई माइनस 145। ये आपको कैलकुलेशन करनी है, बस यहाँ आगे कैलकुलेशन करनी है आपको सारी की सारी। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को। तो आई के साथ तो दिखते भी है 0.03 प्लस 0.015 प्लस 0.015 प्लस 0.03 प्लस 0.03 आई सब में कॉमन आ जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन करके ही सारा सारा आ जाएगा -9। तो हो गया -5 इक्वल टू 0.12 -9। ये 9 उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो आई बराबर 4/0.12। ये आई की वैल्यू कितनी आई, 33.33 एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। समझ में आ गया? तो बिल्कुल आसान है ये, नॉट डिफिकल्ट। सो ये आई का मान आ गया। अब ये जो आई का मान आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, आई का मान यहां रखें, यहां इस फिगर में आई का मान रखूंगा। ठीक है, इस फिगर को ध्यान में रख ली, दिमाग में रख ली। इस आई का मान रखते हुए सारे करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं। रीडिस्ट्रीब्यूट जब करूंगा तो ये ध्यान रखिए, यहाँ आई कितना है 33.33। मैं लिख देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा ना, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इस सेक्शन का करंट कितना है 33.33 एम्पियर। ठीक है, इसमें 25 गया, कितना बचा 8.33 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें जो करंट हुआ ना, डीई के अंदर देखिए करंट, डी में करंट देखिए आप। डी में जो करंट होगा, वो मैं कलर भी चेंज कर देता हूं इसका। डी में जो करंट होगा वो आई -75 होगा। आई कितना है 33.33 -75, तो कितना है -41 पॉइंट, सॉरी, हाँ, -41.67। ये करंट आया माइनस में। इसका मतलब डी सेक्शन में करंट डी से ई फ्लो नहीं होके ई से डी फ्लो होगा। आगे समझ में ये चीज कितना होगा 41.67 एम्पियर, और डायरेक्शन करंट की होगी ये। इज इट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट 41.67। ठीक है, इस प्रकार अब ये 30 यहां से आ रहा है, 41 ये जा रहा है, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन ये होगी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी इस करंट की, इस करंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी, आई -105 है, तो या तो यहां से कर लीजिए या 30 इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगी 71.67 एम। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, उल्टी हो जाएगी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ये 40 एम्पियर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 111.67।
this is the direction of the current. So इस तरह से, अरे ये कितना हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक, ये आगे मैंने फिगर बना रखा है, उसमें से क्लियर हो जाएगा सारा सारा। तो ये आई 33.33 एम्पियर, फिर उसमें 25 चलेगा तो 8.33 एम्पियर। अब ये आई माइनस जब 75 करूंगा मैं, तो इसमें डायरेक्शन माइनस में आएगी, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 33.33, तो ये 41.67 एम्पियर ई से डी होएगा। तो डी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, जो डी पॉइंट होगा दैट विल अवर पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट है वो दोनों तरफ से आ रहा है, इसलिए डी पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल होगा। ठीक है ना? सो अब देखिए इसको मैं अब नीचे डायग्राम को ले जाता हूँ, ये सब चीज हट जाएगी उसमें से। अतः डिस्ट्रीब्यूटर एबी में एक्चुअल करंट निम्नानुसार होगा तथा करंट की डायरेक्शंस भी नीचे दिए अनुसार होगी। अप्लाइंग केसीएल इन डिफरेंट सेक्शन, ये आ गया एक्चुअल डायरेक्शन, जो मैंने ऊपर जो डायग्राम बताया था ना, कि ए से फीड किया जा रहा है, ये आई था, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 33.33, उसमें 25 गई, तो ये आ गया 8.33। और अब इसमें डी पे जो करंट था वो -41.67 था, इस डायरेक्शन में डी से ई की तरफ था, तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? एक्चुअल डायरेक्शन हो जाएगी ई से डी की तरफ। ठीक है, इसमें डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, समझ में आ गया? अब इसमें 30 गया, यहाँ डायरेक्शन रिवर्स होती है, सब में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो सब माइनस, जब ये माइनस है तो ये तो होंगे होंगे माइनस। फिर 30 यहाँ जा रहा है, 41 यहाँ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 71.67। ठीक है, ये हो जाएगी डायरेक्शन। और फिर यहाँ से 40 यहाँ से जा रहा है, तो ये हो जाएगी 111.67। तो बी से टोटल करंट कितना गया 111.67, और ए से टोटल करंट कितना गया 33.33। ये सारा करंट मिलके हो गया 145 एम्पियर। ये करंट सारा सारा मिलके इसके बराबर होगा 145 सीधे। 50 और 30 80 और 40 120 और 25 145, ये चेक करने के लिए आपको कि इन दोनों का जो सम होएगा, इन दोनों का जो सम होएगा 111.67, और ये सारा सम इनके बराबर होगा, इनके बराबर। सारा लोड इतना जा रहा है, तो 111.67 तो हम दे रहे हैं बी से, और 33.33 दे रहे हैं हम ए से, एंड पॉइंट डी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। तो पॉइंट डी पर करंट दोनों तरफ से आ रहा है, इसलिए पॉइंट डी पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट था कि डिफरेंट सेक्शन में करंट ज्ञात कीजिए, डिफरेंट सेक्शन में हमने करंट ज्ञात कर लिया। और पहला पार्ट था कि पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल डी है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट, वीडी बराबर क्या होगा वी ए माइनस ए सी प्लस सी डी में ड्रॉप। इधर से भी निकाल सकते हैं वी बी माइनस बी एफ माइनस ई एफ माइनस डी, तो यहाँ से निकाल लीजिए। ए सी को दो ही सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा, दोनों से कहीं से निकालेंगे सेम आंसर आएगा। तो VD बराबर VA माइनस AC प्लस CD में ड्रॉप, 230 माइनस AC में करंट 33.33 इंटू उसका रेजिस्टेंस 0.03 प्लस CD में करंट 8.33 रेजिस्टेंस 0.015, सिंप्लीफाई कर लिया 230 माइनस 1.1253 विच इज इक्वल टू 228.8747 वोल्टेज हो गया। So VD equal to 228.8747. This D is the point of minimum potential. ये हो गया क्वेश्चन। अब बताओ भाई, इसमें कुछ पूछ रहे हो? बिल्कुल सिंपल है, केवीएल और केसीएल के अलावा कुछ नहीं करना है आपको। दिमाग में केवीएल केसीएल बैठा के रखिए, एक क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिए चाहे तो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूछना है कुछ? हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया?
यस सर। एनी डाउट? बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके।